जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हरियाणा की राजनीति में चुनाव प्रचार प्रसार से ठीक पहले जो कुछ हुआ उसको देख करके सुन करके हर कोई हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। जी हां, अशोक तंवर जो 12:30 बजे बीजेपी की एक रैली संबोधित कर रहे थे, बीजेपी के नेता थे, वोटर से वोट मांग रहे थे बीजेपी के लिए, 2 घंटे बाद राहुल गांधी के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक मंच पर कांग्रेस में शामिल हो गए। और इससे एक बात तो साफ हो गई है कि राजनीति में सब कुछ हो सकता है, एक पल में कुछ भी हो सकता है, कब कहां कैसे कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि राजनीति में हर नेता किसी भी पार्टी का लॉयल नहीं होता। लॉयल होता है सिर्फ गद्दी का, पद का, ओहदे का या किसी लालच का। और यही बात साबित हो गई अशोक तंवर के सामने। लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही? बहुत बातें हैं जो छन छन कर सामने आ रही हैं। जानकार जो है हरियाणा के कई कांग्रेस नेताओं से, कई बीजेपी नेताओं से बातचीत हुई है और उसके बाद कई बातें पता चली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आपके साथ आज वो शेयर की जाए। अशोक तंवर की जो घटना हुई है एक बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया है ये अशोक तंवर को लाने का पूरा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया है कि वो लाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आप देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी या आला कमान को टाइम भी नहीं दिया। जैसे ही 2 घंटे के समय में वो राहुल गांधी के सामने पेश हो गए, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और आपने अगर देखा होगा कि कभी बहुत करीबी थे राहुल गांधी के अशोक तंवर, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने जेस्चर दिया, बॉडी लैंग्वेज थी, तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा वेलकम लग रहा था कि नहीं कर रहे हैं वो अशोक तंवर को, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया। इतनी जल्दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना खेल खेल दिया और हुड्डा को वापस लिया है। और इसके पीछे जानकार मानते हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, सीधा मकसद है कि हरियाणा में दलित नेता शैलजा का दम, जो कद है उनका बहुत कद छोटा करना है, क्योंकि अशोक तंवर एक दलित नेता है। और ऐसे में दलित नेता को कांग्रेस में वापस ला करके उन्होंने ये साबित कर दिया, कांग्रेस को दिखाने की कोशिश की है कि कोई रूठे, कोई पार्टी छोड़कर जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेता बहुत सारे हैं, वो किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। और ऐसा करके माना जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो उन्होंने अपने आप कुमारी शैलजा को नीचा दिखा दिया, उनका जो दलित वोटर्स है उसको डिवाइड कर दिया, अशोक तंवर को वापस लिया है। और दूसरा, आला कमान के सामने भी वो भले बने रहे हैं, राहुल गांधी के सामने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो वहां चुनाव प्रचार कर रही हैं कि वो तो पार्टी के भले के लिए ही काम कर रहे हैं, एक नेता को वापस ले आए। लेकिन अंदर की मंशा क्या है ये उनको पता है और ये लोग जानते हैं कि वो वापस क्यों लाए हैं अशोक तंवर को। और उन्होंने एक तरफ आला कमान से भी नहीं बिगाड़ी और दूसरी तरफ शैलजा को ऑटोमेटिक छोटा कर दिया उसका कद। और आपको बता दें, ये वही अशोक तंवर हैं जो कांग्रेस छोड़कर गए थे। उसकी बड़ी वजह थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हां, चुनाव में जब टिकट बंटवारे के समय अशोक तंवर ने खुलेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया था कि वो पैसा लेकर टिकट बंटवारा कर रहे हैं, टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, और वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज हुड्डा के साथ अशोक तंवर वापस आ गए हैं। 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया? पहले से ही प्लानिंग चल रही थी और साफ कह रहे हैं कि बहुत बड़े पद का लालच दिया गया है, फाइनेंशियल एक्सचेंज हुआ है या कुछ और बहुत सेटिंग हुई है, जिससे अशोक तंवर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और कांग्रेस में, हरियाणा की कांग्रेस में ये बात साफ है कि साफ लग रहा है कि कुमारी शैलजा बहुत दिनों से रूठी हुई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी बिल्कुल पट नहीं रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी लगातार उपेक्षा कर रहे थे, अंदर ही अंदर उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर वो शैलजा को बहन कहकर बुलाते थे, क्योंकि एक्सपीरियंस नेता है, उनको पता है कि अपनी जो अंदर की जो दुश्मनी है वो बाहर शो नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक तरफ वो कांग्रेस आला कमान के भी भले बने रहे, दूसरी तरफ शैलजा को बहन बुलाने पर यह साबित कर दिया कि वो कुछ नहीं कर रहे, जो भी हो रहा है शैलजा की तरफ से ही हो रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रयास किया हुड्डा को और शैलजा को एक मंच पर लाने का, दोनों का हाथ भी मिलवाई, ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों में सुलग रही थी। और इसका सीधा साधा प्रमाण सामने आ गया जब देखा कि अशोक तंवर वापस आ गए हैं कांग्रेस में और शैलजा का जो दलित वोटर्स है वो डिवाइड होगा। डेफिनेटली शैलजा का जो पद है वो कम होगा। और कुमारी शैलजा भी बहुत ज्यादा नाराज चल रही थी हुड्डा से, और उसका उदाहरण उन्होंने दिया था एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें वो दिन याद नहीं है जब उन्होंने हुड्डा से बात की हो। जी हां, वो हुड्डा से बातचीत नहीं करती थी, बातचीत के टर्म पर नहीं थी। हरियाणा में इतना लंबा चुनाव प्रचार प्रसार हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको वो दिन याद नहीं है। और दूसरी तरफ हुड्डा उन्हें बहन बहन कहकर बुलाते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि कब सब सामान्य है, सब सामान्य हो गया। लेकिन शैलजा है वो हार मानने वाले में नहीं है। जब
अशोक तंवर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे उसी समय शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। आधा घंटे से ज्यादा ही मुलाकात चली और जो बाहर निकली, उन्होंने प्रेस से बातचीत नहीं की, उनकी कार सीधी निकल गई। लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है सोनिया गांधी से और सोनिया गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उन्हें जरूर कोई ना कोई अच्छा पद या कुछ दिया जाएगा, वो पार्टी के लिए काम करती रहे। शैलजा को काम डाउन करने की कोशिश की गई है। लेकिन आने वाली राजनीति कुछ दिलचस्प चीजें लेकर आ सकती है। हरियाणा में कुमारी शैलजा हो सकता है इतना अपमानित महसूस करे कि वो पार्टी छोड़ दें और बीजेपी में चली जाए। ये हो सकता है क्योंकि खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर पहले से ही पूर्व सीएम है, शैलजा को आमंत्रित कर चुके हैं। अमित शाह उनकी अपमान के बारे में खुलेआम बोल चुके हैं। इसलिए बीजेपी के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि अशोक तंवर गए हैं। उन्हें भी एक दलित बड़ा नेता चाहिए हरियाणा में, जो उनके पास नहीं है। इसलिए शैलजा के जो दरवाजे हैं वो बीजेपी के खुले रहेंगे। लेकिन ये शैलजा को देखना है कि वो बनी रहती है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस को भी देखना है कि वो अशोक तंवर पर या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिलीव करके शैलजा को नाराज रखेगी, उसकी उपेक्षा करेगी, उसके लिए रास्ता बनाएगी कि वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। दूसरी तरफ अशोक तंवर हैं जो न केवल कई बार उन्होंने दल बदलू के नाम से प्रसिद्ध है, कई पार्टियां बदली हैं, अपनी पार्टी भी बनाई, सक्सेस नहीं हुए, या फिर उनकी लॉयल्टी पर विश्वास करेंगे अशोक तंवर के। आपको बता दें, अशोक तंवर ने जब कांग्रेस छोड़ी थी उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वहां उन्हें सफलता नहीं मिली तो वो टीएमसी चले गए। वहां उन्हें सफलता नहीं मिली, उनको कुछ पद नहीं दिया गया तो वो आप में उन्होंने जोर आजमाइश की। वहां उनकी नहीं चली तो वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में वो उनको अच्छा खासा दलित वो नेता थे तो अच्छा खासा उनको काम दिया गया था, वहां पर हरियाणा में अच्छा खासा सम्मान था। लेकिन उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी, इस पर अभी भी पहली है क्योंकि हुड्डा की तरफ से लगता है उनको जरूर कुछ ऑफर आया होगा। तो अब देखना यही है कि आगे की राजनीति क्या होती है। क्या रिजल्ट आने से पहले जो शैलजा हैं वो भी क्या अपना दल बदलेंगी या अभी भी ईमानदारी से कांग्रेस के साथ बनी रहेंगी, और क्या कांग्रेस अशोक तंवर पर भरोसा कर सकती है, हुड्डा पर भरोसा कर सकती है, जिसने बहुत ही जल्दबाजी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, चाहे शैलजा चली जाए बहुत बड़ा दलित फेस या कोई और चला जाए, उनको किसी से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने यहां राहुल गांधी को भी सख्ते में डाल दिया था जब अशोक तंवर को पार्टी में आए, और जिस तरह से राहुल गांधी ने जेस्चर दी उससे पता चल रहा था कि राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अशोक तंवर पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत ही मजे हुए एक्सपीरियंस नेता है, अपना एक्सपीरियंस का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। लेकिन हाँ, कुमारी शैलजा भी बहुत अनुभवी नेता है, जुझारू नेता है, ईमानदार है पार्टी के लिए। वो भी कितना लड़ पाएंगी यह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, ये घटनाक्रम ऐसा था कि सबको लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि अशोक तंवर गए हैं, शैलजा, तो मकसद हमने आपको बता दिया कि सीधा मकसद था यहाँ पे हुड्डा को, जो लड़ाई चल रही थी शैलजा के साथ, उन्होंने दिखा दिया कि वो ही सर्वोसर्वी हैं, हरियाणा में कोई और नहीं है। हमें लगा आप तक ये बातें शेयर की जाएं। बहुत लोगों से हमने बात की हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं से, बीजेपी, और छन छन कर ये बातें सामने आई हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आप तक नई नई खबरें पहुंचाने की, अंदर की बातें पहुंचाने की। देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।